हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। जैसा कि आपका हिंदी आदित्य पब्लिकेशन में बहुविकल्पीय प्रश्नों की महा मैराथन सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है। और इसमें आज आपका टॉपिक दूसरा है शब्द रचना, अर्थ, वाक्य और रचना से बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि सदाचार में उपसर्ग है। ऑप्शन ए सत, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी अब या ऑप्शन डी अचार। तो सदाचार में आपका सत उपसर्ग होता है। क्या होता है? सत उपसर्ग। अब उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्द जो शब्दांश के आदि यानी पहले जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं, उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। प्रश्न दूसरा है अतियुक्ति में उपसर्ग है। ऑप्शन ए अधि, ऑप्शन बी दुर, ऑप्शन सी अति या ऑप्शन डी ऊन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सी है यानी अति, वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका तीसरा है कि समादर एवं संरक्षण में उपसर्ग है। ऑप्शन ए सम, ऑप्शन बी प्रति, ऑप्शन सी वी या ऑप्शन डी उ। तो तीसरे प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा, यानी समादार में सम उपसर्ग है, संरक्षण में सम उपसर्ग है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 है कि प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में उपसर्ग है। ऑप्शन ए वी, ऑप्शन सी बी प्रति, ऑप्शन सी नी, ऑप्शन डी उ। तो प्रत्युपकार में आपका और प्रतिदिन में और प्रत्युपदेश में आपका प्रति उपसर्ग होगा, यानी ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5 है कि अध्यक्ष व अधिष्ठता में उपसर्ग है। ऑप्शन ए अधि, ऑप्शन बी अति, ऑप्शन सी अध या ऑप्शन डी प्रति। तो अध्यक्ष और अधिष्ठता में आपका उपसर्ग जो होगा वो अधि उपसर्ग होगा। क्या होगा? अधि उपसर्ग। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख और अभिमान में उपसर्ग है। ऑप्शन ए अप, ऑप्शन बी अध, ऑप्शन सी अन या ऑप्शन डी अभि। तो अभ्यास, अभिमुख और अभियान में आपका अभि उपसर्ग होगा, यानी ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि नी, परि, ऊन उपसर्गों से संबंधित शब्द पहचानिए। यानी किन शब्दों में नी उपसर्ग है, परि है और ऊन है। ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी ऑप्शन जो ए है निबंध, परिजन 29, ऑप्शन बी संरक्षण, दुर्जन, दुकाल, ऑप्शन सी प्रख्यात, संहार, अल्पज्ञ या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न जो 7 है उसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। निबंध में नी उपसर्ग है, परिजन में परि उपसर्ग है, 29 में उन उपसर्ग है। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है कि अति उपसर्ग का अर्थ होता है। ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी सामीप्य, ऑप्शन सी पीछे या ऑप्शन डी और। तो अति उपसर्ग का जो अर्थ होता है वो होता है अधिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है। ऑप्शन ए समवाय, ऑप्शन बी नाकाम, ऑप्शन सी हम सफर या ऑप्शन डी बेधड़क। तो प्रश्न 9 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो ए है यानी समवाय, वो आपका सही हो जाएगा, यानी समवाय में अरबी फारसी उपसर्ग नहीं है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10 है कि हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। ऑप्शन ए अबान, ऑप्शन बी 49, ऑप्शन सी कपूत या ऑप्शन डी उपमा। तो प्रश्न 10 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो ए है यानी अवान, वो सही हो जाएगा, यानी अवान शब्द में हिंदी का उपसर्ग नहीं है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11 है कि संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। ऑप्शन ए अनुजीवी, ऑप्शन बी अपशब्द, ऑप्शन सी लाचार या ऑप्शन डी प्रकर्ष। तो प्रश्न 11 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो सी है यानी लाचार, वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है। ऑप्शन ए कपूत, ऑप्शन बी सुशासन, ऑप्शन सी संगम या ऑप्शन डी आमरण। तो प्रश्न 12 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो ए है यानी कपूत शब्द में हिंदी का उपसर्ग दिया गया है। प्रश्न नंबर 13 है कि छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए इत, ला, आवट, ऑप्शन बी इला, वाला, ईला, ऑप्शन सी ईला, वाला, इक, ऑप्शन सी इया, इये, आनी। तो प्रश्न 13 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही हो रहा है। छलिया में इया प्रत्यय है, पठनीय में ये प्रत्यय है,
कहानी में आनी प्रत्यय है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 14 है कि चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है। अब प्रत्यय क्या होते हैं, जैसे उपसर्ग आपके शब्दों के आदि यानी आगे जुड़ते हैं, और प्रत्यय जो होते हैं मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं। चर्मकार और प्रभाकर में ऑप्शन ए कार कर, ऑप्शन बी ईए, ऑप्शन सी वान आड़ी, ऑप्शन डी त्वा तर। तो प्रश्न 14 का ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाए, यानी चर्मकार में कार प्रत्यय है, प्रभाकर में कर प्रत्यय है। प्रश्न 15 है कि खिलाड़ी गमनीय शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए आड़ी ईए, ऑप्शन बी ता तर, ऑप्शन सी वत हर, ऑप्शन डी ईला नी। तो प्रश्न 15 का ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, यानी खिलाड़ी में आड़ी प्रत्यय है, गमनीय में आपका ईए प्रत्यय है। प्रश्न 16 है कि गाने वाला मधुत्तर लघुत्तर शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए वत ईला, ऑप्शन बी वाला तर, ऑप्शन सी आन एक, ऑप्शन डी ई क। तो प्रश्न 16 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, यानी गाने वाला में वाला प्रत्यय है, लघुत्तर में आपका तर प्रत्यय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। सॉरी, प्रश्न आपका अगला है 17 कि खंडहर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए हर एरा, ऑप्शन बी ईला तर, ऑप्शन सी आज का, ऑप्शन डी वत तर। तो प्रश्न 17 का आपका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाए, यानी खंडहर में हर प्रत्यय है, लुटेरा में एरा प्रत्यय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए कृत प्रत्यय, ऑप्शन बी संबंधवाचक प्रत्यय, ऑप्शन सी गणनावाचक प्रत्यय, ऑप्शन डी सादृश्यवाचक प्रत्यय। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ए है यानी कृत प्रत्यय वो सही हो जाएगा, यानी वे प्रत्यय जो धातुओं के अंत में लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, और वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगते हैं वो कहलाते हैं तदित प्रत्यय। ठीक है, जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है कि जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़ते हैं उन्हें क्या कह देते हैं, उन्हें कहते हैं तदित प्रत्यय, यानी ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 20 है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया, या ऑप्शन डी अव्यय। तो कृदंत प्रत्यय जो होते हैं वो आपके क्रिया के साथ जुड़ते हैं, यानी ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। धातु का मूल रूप क्या होता है क्रिया का मूल रूप धातु होता है। ठीक है, प्रश्न 21 है कि वे अविकारी शब्द जो दो शब्द वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया, या ऑप्शन डी अव्यय। तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रिया। प्रश्न जो है 21 वो आपका सही हो जाएगा। वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों वाक्यों अथवा यहाँ पे क्रिया नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए आपका अव्यय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 है कि अलमारी किस विदेशी शब्द भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए अंग्रेजी है, ऑप्शन बी फ्रांसीसी है, ऑप्शन सी डच है, या ऑप्शन डी पुर्तगाली है। तो अलमारी जो शब्द है वो आपका पुर्तगाली है, यानी ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 23 है कि पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए कृदंत, ऑप्शन बी तदित, ऑप्शन सी स्त्री प्रत्यय, ऑप्शन डी प्रत्यय नहीं है। तो प्रश्न 23 का जो आपका ऑप्शन जो बी है यानी तदित प्रत्यय वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 24 है कि रिक्शा शब्द किस भाषा का है। ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी उर्दू, या ऑप्शन सी तुर्की, या फिर ऑप्शन डी जापानी। तो रिक्शा जो शब्द है वो आपका कैसा है, जापानी है, यानी ऑप्शन आपका जो डी है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 25 है कि निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द बताइए। ऑप्शन ए विशालकाय, ऑप्शन बी पुष्प, या ऑप्शन सी कुमुदनी, या ऑप्शन डी पंकज। तो प्रश्न 25 का जो आपका ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। यानी योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर तो बने होते हैं लेकिन इनका कोई तीसरा अर्थ दे देते हैं, उन्हें कहते हैं हम योग रूढ़ शब्द। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द फिर से पहचानना है
कि चक्रपाणी है, पाठशाला है, उपचार है या अभिव्यक्ति है। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो ए है यानी चक्रपाणी वो आपका सही हो जाएगा। यानी जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो सभी आपके कैसे होते हैं, योग रूढ़ शब्द के उदाहरण होते हैं। प्रश्न नंबर 27 है कि ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। ऑप्शन ए तेली, ऑप्शन बी रंगीला, ऑप्शन सी माली, ऑप्शन डी अलबेली। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो बी है यानी रंगीला वो आपका कैसा है, उसमें आपका ई प्रत्यय नहीं लगा है, उसमें आपका आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 28 है कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए सम, ऑप्शन बी सन, ऑप्शन सी सम, ऑप्शन सी संस। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। जब भी किसी भी वर्ड के ऊपर अगर बिंदी लगी है, अनुस्वार है, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, वो बिंदी मां में परिवर्तित हो जाएगी। वो हलंत आना बहुत जरूरी है। प्रश्न 29 है कि रेलगाड़ी शब्द है। ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी विदेशी, ऑप्शन सी देशज या ऑप्शन डी संकर। तो रेलगाड़ी जो शब्द है वो कैसा है, आपका संकर शब्द है। अब संकर शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने होते हैं संकर शब्द कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 30 है कि वकील किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी तुर्की या ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो जो वकील शब्द है वो आपका कैसा है, वो आपका अरबी है, यानी ऑप्शन आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 31 है कि संकर शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए तत्सम शब्द, ऑप्शन बी तद्भव शब्द, ऑप्शन सी विदेशी शब्द या ऑप्शन डी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। अभी मैंने बताया था कि दो अलग अलग यानी भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 32 है कि जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहते हैं। तो जिनकी व्युत्पत्ति का कोई पता ही नहीं होता है उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द या संकर शब्द। तो उन्हें हम कहते हैं देशज शब्द। ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 33 है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है। ऑप्शन ए अफसोस फारसी, कैंची तुर्की है, गमला पुर्तगाली है या कारतूस अंग्रेजी है। तो प्रश्न 33 का जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है, यानी अलग है। कारतूस जो शब्द है वो अंग्रेजी नहीं है। प्रश्न नंबर 34 है कि योगरूढ़ शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए योद्धा, ऑप्शन बी दशानन, ऑप्शन सी राक्षस या ऑप्शन डी सुर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो बी है यानी दशानन वो आपका सही हो जाए। मैंने बताया था आपको जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं सभी आपके कैसे होते हैं, योग रूढ़ शब्द के उदाहरण। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। प्रश्न 35 है प्रश्न नंबर कि लौकिक शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए लोइक, ऑप्शन बी किक, ऑप्शन सी अक या ऑप्शन डी इक। तो प्रश्न 35 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। लौकिक में आपका इक प्रत्यय है। अगला है आपको मैचिंग करना है, मिलान करने हैं कि खचाखच कैसा शब्द है, मुरलीधर कैसा शब्द है। इसी प्रकार आगे भी आपके दिए गए हैं इधर कि टिकट घर देशज है, विदेशज है, सांप जो है वो संकर शब्द कैसा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बी सी डी इनमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी पहले का आपका तीसरा होगा, ए का जो है वो तीसरे से, यानी जो खचाखच है वो आपका देशज शब्द है, बी का पहले से है, यानी मुरलीधर जो है वो आपका रूढ़ शब्द है, और सी का हो जाएगा आपका चौथे से, यानी टिकटगर जो है वो संकर शब्द है। बचा आपका सांप, तो सांप आपका कैसा है, सांप आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 है कि उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए उ, ऑप्शन बी उच्च, ऑप्शन सी उत या ऑप्शन डी उच्च। तो उच्चारण में आपका उत उपसर्ग होता है, ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 है कि रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन ए फ्रांसीसी है, ऑप्शन बी अंग्रेजी है, ऑप्शन सी पुर्तगाली है, ऑप्शन डी जापानी है। तो प्रश्न 38 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो ए है यानी फ्रांसीसी वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 39 कारतूस किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी फ्रेंच या ऑप्शन डी तुर्की। तो प्रश्न 39 का ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, यानी कारतूस जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है।
प्रश्न नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? ऑप्शन ए लालिमा, ऑप्शन बी पराजय, ऑप्शन सी दशक या ऑप्शन डी कारीगर। तो प्रश्न 40 का ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी उपसर्ग पराजय में आपका उपसर्ग लगा हुआ है। प्रश्न 41 है कि आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? ऑप्शन ए फ्रेंच हैं, ऑप्शन बी पुर्तगाली हैं, ऑप्शन सी अंग्रेजी हैं, ऑप्शन डी जापानी हैं। तो ये जो शब्द हैं वो आपके कैसे हैं? पुर्तगाली हैं, यानी आल्पीन और गमला कैसा है? पुर्तगाली शब्द है। प्रश्न 42 है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 4। तो प्रश्न 42 का ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी रचना के आधार पर वाक्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। प्रश्न 43 है अभिधा शब्द शक्ति है। ऑप्शन ए वाच्यार्थ प्रकट होता है, ऑप्शन बी लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, ऑप्शन सी व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, ऑप्शन डी विचित्र अर्थ प्रकट होता है। तो प्रश्न 43 का ऑप्शन जो ए है यानी वाच्यार्थ वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 44 है कि दो भिन्न भाषाओं से मेल से बने शब्द क्या कहते हैं? अभी बताया था, उन्हें क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न आपका 45 है कि निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द चुनिए, इनमें से कौन सा है? तो मैंने बताया था कि जितने भी आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं सभी योग रूढ़ शब्द के उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पे चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 कि घुड़सवार शब्द है, रूढ़ है, योग रूढ़ है, यौगिक है या निरर्थक शब्द है? तो घुड़सवार आपका कैसा है? यौगिक शब्द है, ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 47 है कि अजायब घर है, ऑप्शन ए देसी शब्द, ऑप्शन बी तत्सम शब्द, ऑप्शन सी विदेशी शब्द या ऑप्शन डी संकर शब्द। तो प्रश्न 47 का आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी अजायब घर जो है वो संकर शब्द है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 48 है कि वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी वर्ड, ऑप्शन सी वर्ड समूह या ऑप्शन डी वक्तव्य। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ए है यानी वर्णों का व्यवस्थित समूह जिससे कोई अर्थ निकले उसे हम कहते हैं शब्द कहते हैं। प्रश्न 49 है कि शुद्ध शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी एक या ऑप्शन डी आ। तो शुद्ध का अगर बनाएंगे हम तो वहां पर हम क्या जोड़ेंगे? आ प्रत्यय जोड़ेंगे। नहीं, शुद्ध का अगर मैं बात करूं स्त्रीलिंग क्या होता है तो शुद्ध का होता है श्रुता। ठीक है। प्रश्न 50 है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी एक, ऑप्शन सी आक या ऑप्शन डी अक। तो लेखक में आपका कौन सा है? तो लेखक में आपका अक प्रत्यय है, यानी ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 51 है कि अभिशाप शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए अति, ऑप्शन बी अभि, ऑप्शन सी आ या ऑप्शन डी अभि। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो डी है यानी अभि वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 52 है कि दुस्साहस शब्द का उपसर्ग है। ऑप्शन ए दुस, ऑप्शन बी दुर, ऑप्शन सी दु, ऑप्शन डी सा। तो प्रश्न 52 का आपका ऑप्शन जो ए है यानी दुस वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है कि सजावट शब्द का प्रत्यय है। ऑप्शन ए आओ, ऑप्शन बी आवट या ऑप्शन सी आहट या ऑप्शन डी टा। तो प्रश्न 53 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो बी है यानी आवट वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 54 कि धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी कृदंत, ऑप्शन सी क्रिया या ऑप्शन डी तदितांत। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो बी है यानी कृदंत वो आपका सही हो जाएगा। तो ये थे आपके इस टॉपिक के 54 प्रश्न। अभी इस टॉपिक में आपके और भी प्रश्न हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।